तो नमस्कार साथियों, आज रिसर्च टॉक्स में मैं समिंदरप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ आए हैं दीपक शर्मा जी, जो कि आईआईटी रुड़की में रिसर्च कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक शर्मा जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल दीपक जी आपसे ये है कि आपके रिसर्च सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी? मेरा जो रिसर्च सफ़र रहा, बहुत मेरा जो पहले से पैशन था रिसर्च में कोई आने का वो नहीं था। तो जब मैंने स्टार्टिंग में एमटेक ज्वाइन करा तो उस टाइम कोरोना था। तो कोरोना में क्या हुआ, पीपल इधर उधर मूव नहीं कर सकते थे। तो सेम टाइम पे मैंने आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग द माई पीएचडी, सो व्हाट हैपन, तो उसमें क्या किया मैंने, जो पीएचडी मेरे को तो जॉब लग गई थी, सेम टाइम पे मेरे को पीएचडी का भी ऑफर आ गया था। तो मैंने सोचा कि ऐसा होता ना कि बंदे का माइंड सेट चेंज हो जाए, एकदम क्लिक करेगी कि आप पीएचडी करें या जॉब करें, क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, इवन अपने एचओडी जो टेक में हमारे, उनसे डिस्कस किया क्या किया जाए फ्यूचर्स में। तो कहीं ना कहीं मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस भी था कि जॉब कैसे की जाए कैसे नहीं की जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एकेडमिक में एक बार घुस गए हो तो एकेडमिक ही करियर आगे स्टार्ट किया जाए। तो अभी अच्छा चल रहा है यहाँ पे और आप सभी हमारे साथ है और अच्छा लग रहा है। ठीक है दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत की। तो दीपक जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब यहाँ पे आप रिसर्च में आए तो उस टाइम आपने जो टॉपिक अपना डिसाइड किया कि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है और ये चीज़ आगे जाके देश के लिए या इंडस्ट्री के लिए काम आएगी, तो उससे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपका जो काम है वो आगे जाके फ्यूचर में लोगों के लिए कैसे काम आएगा। उसके रिगार्डिंग जब भी यहाँ पे इंडिया पे क्या होता है, जैसे भी कोई रिसर्चर आईआईटी पे आता है, उसको सबसे पहले तो 6 महीने कोर्स वर्क करना पड़ता है। तो कोर्स वर्क जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर क्वेश्चन उठता है कि आगे रिसर्च टॉपिक क्या चूज़ किया जाए। तो पहले जो ऐसे होते हैं कि लोग जैसे मैं भी था, पैशनेटेड था कि ऐसा टॉपिक कहाँ से टॉपिक चूज़ करेंगे। तो रियलिटी में फिर लगता है पता है कुछ हमारे पास मटेरियल लिमिट और रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर अपने प्लान को रीमॉडिफाई करना पड़ता है। तो जैसे लगा कि क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए, तो क्लिक करते हम पहुँचे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तरफ। तो हमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में फॉर फर्दर पीपल्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अच्छा काम हो रहा है। धीरे धीरे अच्छी न्यूज़ सुनने आ रही है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में DRDO ने वो कर दिया। इवन आजकल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से चेन्नई या समथिंग IIT चेन्नई ने चेन्नई में IIT मद्रास एग्जैक्ट नेम उसका बोलेगा। तो IIT मद्रास ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाने की कोशिश करी। तो तब थोड़ा एक बंदे में अपने आप ही क्रेज़ आ जाता है कि चलो हम भी कुछ करा जाए। तो मैंने भी सोचा कि हम भी छोटे से शुरुआत करें। तो हमने भी ऐसे चूज़ करने के लिए चलो डैंडलिंग प्लांट पे काम करना स्टार्ट करें। हमें पता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो पहले से कम है, तो हमें अपना पेटेंटेड चीज़ें बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। सो मेरी जो रिसर्च है, मैं चाहता हूँ कि जैसे फॉरेन में प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट उनसे भी बेटर हो। हम भी जैसे फॉरेन में ISO कोड बनते हैं, हम BIS जो कोड है उनको उस लेवल तक ले जाएं ताकि हम ISO से एक कदम आगे चले, क्योंकि हमारे BIS कोड बहुत ऊपर है। तो हमें भी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग बनना है। तो इसी कदम में, इसी दिशा में हमारा एक पहला प्रयास PhD के थ्रू है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत ही विस्तार और बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बस एक आखिरी जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी नए बच्चे को रिसर्च में आना है या किसी स्कूल लेवल का जो बच्चा है, अगर उसको शौक आ रहा है कि मैं आगे जाके रिसर्च में जाना चाहता हूँ, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बस छोटा सा आंसर मैं आपसे चाहूँगा। हाँ, जब कोई एक बच्चा बिगनर है, अब उसका शौक पैशनेटेड है कि मुझे रिसर्च करनी है, देश के लिए कुछ करना है, तो हम सम टाइम पे क्या हो जाते हैं रिसर्चर ना, कि हम एक जैसे कैरिकुलम बना होता है कि फर्स्ट ईयर में ये करना है, सेकंड ईयर में ये करना है, उसको देख के प्रेशराइज फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप पहले चीज़ों को स्टेप वाइज में तोड़ना स्टार्ट करो कि चलो जैसे आपने 6 महीने कोर्स वर्क कर दिया, अब आपको पता नहीं हो रहा कि आपने आगे क्या करना, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता, न्यू बिगनर के लिए तो ऐसे भी पता नहीं होता
तो आप अपने गाइड के साथ कंसल्ट करो, सर मैं आगे क्या करूँ, किस दिशा में आगे बढ़ूँ, तो आपको कहीं ना कहीं अपने वो एक एज देंगे। तो आपको उस एरिया में अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करना, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स है, AI है, आप यूज़ करो और देखो कि मैं कैसे अपनी रिसर्च में इनको यूज़ कर सकता हूँ और क्या एडवांस एरिया। इवन ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें करनी है, लाइक हम सीख सकते हैं वेस्टर्न कंट्री से कि उन्होंने अपनी रिसर्च कैसे आगे बढ़ाया है, तो हमें भी वैसे ही करना है। हमें प्रोडक्ट बेस, मुझे जो लगता है हमें प्रोडक्ट बेस पे आना ही पड़ेगा, ताकि वो भी मतलब मीन्स हमने तो जैसे डेंटल इम्प्लांट बनाया वो कुछ और बना ले, लाइक कुछ भी रेलगाड़ी का पहिया बना दे। तो हम चाहते हैं कि इंडिया की एक सुई से लेके जहाज इंडिया में बने, इंडिया की सारी ज़रूरतें इंडिया ही खुद पूरी करे और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग बने जिसको वर्ल्ड देखे। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने आपसे छोटा सा आंसर मांगा था, आपने बहुत ही विस्तार में बताया है। लगता है ये सवाल जवाब में भी रिसर्च को लेके आते हैं और यही इनकी खास बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, फिर से मुलाकात होगी।